पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न सेक्टर्स पर आधारित 24 कमेटियों की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने आशा जताई कि जल्द ही पंजाब एक बार फिर से उद्योग और व्यापार का केंद्र बनेगा। सरकार जनता के कहे मुताबिक चल रही है। कमेटियों में उद्योग जगह के जो दिग्गज हैं उनको जगह दी जा रही है और उनके सुझाव के मुताबिक ही सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी, जिससे उनका तेजी से विकास हो सके। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये 24 कमेटियां पंजाब को उद्योग और व्यापार का केंद्र बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगी। केजरीवाल ने इस पहल को पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि 2022 से पहले पंजाब में जबरन उगाही का दौर था, जब राजनीतिक नेताओं की तरफ से उद्योगपतियों पर व्यापार में हिस्सा लेने के लिए दबाव डाला जाता था। आम आदमी पार्टी सरकार जनता के मन के मुताबिक काम कर रही है। तो पहले 3 साल मैं समझता हूं कि हमारे जो गुजरे उसमें हम पॉलिसी बना रहे थे, आपके ऊपर आपको बता रहे थे, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली पीरियड में कहूँगा। उसके पहले था वसूली सिस्टम, अभी 3 साल से था इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम, और आज के बाद ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल क्रांतिकारी सिस्टम है। हम कहते हैं कि जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता मालिक। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस दबाव से तंग आकर उद्योगपति दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर गए। इसने पंजाब को गंभीर संकट में डाल दिया और यहाँ के युवा नशे की चपेट में आ गए। नतीजन धीरे 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 इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के चली गई। हमारे बच्चे नशे में डूबते गए, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं बचा, और पंजाब जो एक वक्त नंबर 1 स्टेट होता था आज 18वें नंबर के अंदर पहुँच गया देश के अंदर। केजरीवाल ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा। पहले जब वसूली होती थी, फिर 3 साल जब तरक्की करने के लिए प्लानिंग हुई, और तीसरी जो अब पंजाब को काफी आगे ले जाएगी। 2022 के बाद औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को फिर से मजबूत करने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की सराहना की और कहा, ये भारत का सबसे आधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम है, जिसमें 150 से अधिक व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह है कि ऑफलाइन आवेदन की जरूरत ही खत्म कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब व्यापार का अधिकार अधिनियम के तहत 125 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को 3 दिन में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जाती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में और भी बड़े सुधार किए हैं। कलर कोडिंग स्टैंप पेपर लागू किया गया। प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 45 दिन का समय तय किया गया। अगर मंजूरी नहीं दी गई तो इसे स्वीकृत माना जाता है। हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, हमारी नीयत साफ है, लेकिन उस वसूली सिस्टम को 4 दिन के अंदर ठीक करना संभव नहीं था। पिछले 3 साल से उस सिस्टम को हम झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, ग्रीस डाल रहे हैं। पिछले 3 साल में कई सारी चीज़ें करी, इतनी सारी हम लोगों ने मिलनी करी, आप लोगों के सुझाव लिए, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया। अब जो डिसीशंस पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किए गए हैं वो डिसीशन क्रांतिकारी डिसीशंस हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको सरकार की सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। अदरवाइज 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल की चिट्ठी दे दी जाएगी, इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। ये कमेटियां पंजाब के औद्योगिक भविष्य का खाका तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपति बैठकों जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार ने उद्योगपतियों को भी भागीदार बनाया है। पंजाब सरकार इन कमेटियों की ओर से लिए जाने वाले फैसलों को लागू करेगी। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कमेटियों के बारे में बताया। ये ਜਿਹੜੀਆਂ 24 कमेटियां बनियां, ये मैनू पता है ये कोई सौखा काम नहीं सी। 280 के करीब टॉप इंडस्ट्रीलिस्ट चुनने हर सैक्टर तो अलग अलग, और मेक श्योर करना कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अब
पंजाब में नई परंपराएं स्थापित की जा रही हैं, जहां सरकार उद्योग को आदेश नहीं देगी बल्कि सेक्टर आधारित कमेटियों के माध्यम से उद्योगपतियों के फैसलों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों की ओर से दूसरे राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा और इसे पंजाब में लागू किया जाएगा ताकि उद्योग और प्रगति कर सके। इन कमेटियों के 99% फैसले लागू किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।